बर्फीली रात थी। पहाड़ों की ऊंचाइयों से बर्फ गिर रही थी। गांव के लोग अपने घरों में बैठकर आग के पास गर्मी के मजे लेते हुए बैठे थे। आग की चटकती हुई आवाज और उसकी गर्माहट से हर कोई खुश था, जो बर्फीली ठंड से राहत दे रही थी। लेकिन एक रात गांव के कुछ बच्चे गांव के बुजुर्ग से एक कहानी सुनना चाहते थे। गांव के सबसे बुजुर्ग इंसान ओम प्रकाश जी ने बच्चों को अपने पास बुलाया और कहा, आओ बच्चों, मैं तुम्हें आज एक कहानी सुनाता हूं। एक दानव की कहानी। कई साल पहले की बात है। इस गांव के पास के जंगल में एक दानव रहा करता था। एक विशाल दानव। उस दानव ने गांव में भी आना शुरू कर दिया। गांव में आता और गांव के लोगों को उठा कर ले जाता। सभी बच्चे कहानी को बड़े ही ध्यान से सुन रहे थे। उनमें से एक बच्चे ने कहा, तो फिर बाबा, उन गांव वालों को उस दानव से किसने बचाया? एक योद्धा ने। एक योद्धा? हाँ, एक योद्धा जो उन गांव वालों के लिए एक फरिश्ता बनकर आया था, जिसका नाम था हातिम। इस गांव में इतना सन्नाटा, आखिर क्या बात है? कौन हो भाई, और यहाँ क्या कर रहे हो? मेरा नाम हातिम है। मैं इस गांव से गुजर रहा था तो देखा इस गांव में आप दोनों के अलावा और कोई नहीं दिख रहा। थोड़ा अजीब लगा,
तो सोचा चल के आप लोगों से बात कर लूं। उन दोनों को हातिम कोई सिपाही लगा, तो उन्होंने अपने गांव पर आई मुसीबत के बारे में हातिम को बताया। और इस तरह उस दानव ने इस गांव को शमशान बना के रखा है। आप फिक्र मत करिए, मैं इस गांव से तब तक नहीं जाऊंगा जब तक इस गांव को उस दानव से आजाद न कर दूं। कल अमावस की रात है, वो जरूर आएगा। ठीक है, आने दो उसे, देख लेंगे। वो आ गया, वो हम में से किसी को नहीं छोड़ेगा। आप लोग यहीं रुकिए, मैं देखता हूँ। चले जाओ यहाँ से, मैं तुम्हें मारना नहीं चाहता। हातिम, तुम ठीक तो हो ना? मैं ठीक हूँ। ये दानव यहाँ से नहीं जाएगा, तुम्हें इसे खत्म ही करना होगा। तो ठीक है, फिर अगर उसका मरना ही लिखा है तो यही सही।
हातिम, तुमने हमारे लिए अपनी जान दांव पर लगाई, हमारे गांव को उस दानव से आजाद कराया। तुम्हारा ये एहसान हम कभी नहीं भूलेंगे। हमारे तरफ से एक तोहफा है, इसे मना मत करना। तुम्हारा सफर आसान रहे हातिम। शुक्रिया आप लोगों का। मिलते हैं फिर एक नई कहानी के साथ।